आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान करियर एकेडमी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाई स्पॉटिंग एरर्स की क्या भाई एक्सरसाइज भी। ठीक है ना। इससे पहले हम क्या कर चुके हैं भाई, स्पॉटिंग एरर्स की एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। ये स्पॉटिंग एरर्स से कौन सी क्लास होगी भाई हमारी, एक क्लास होगी हमारी सेकंड। ठीक है ना। ये हमारे स्पॉटिंग एरर्स के यहाँ पे मिसलिनियस चल रहे हैं। ठीक है ना। हमने चैप्टर वाइज क्या कर लिया भाई, सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिए। अब हम क्या मिसलिनियस क्या कर रहे हैं, स्पॉटिंग एरर्स कर रहे हैं। तो चलते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन बोला है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, सेल्डम वी हैव बीन ट्रीटेड इन सच अ रूड मैनर बाय द पुलिस पर्सनल। ठीक है। यहाँ पर्सनल का मतलब है भाई जवान। ठीक है ना। वो पर्सनल की स्पेलिंग अलग अलग होती है। यहाँ पर ये पर्सनल का मतलब क्या है, यहाँ पर ये जवान है। तो अब आपको बोले यानी सेल्डम यानी मुश्किल से ही मैंने ऐसा ट्रीट किया गया है पुलिस के द्वारा, यानी बुरा व्यवहार किया गया है पुलिस द्वारा। सेल्डम यानी मुश्किल से ही। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर आपको एडवर्ब का मिल जाए, सेंटेंस के स्टार्टिंग में मिल जाए, तो उसके बाद हम किस चीज का यूज करते हैं, उसके बाद हम इन्वर्टेड फॉर्म का यूज करते हैं। तो आपको मैंने बताया था इन्वर्टेड फॉर्म क्या होती है आपकी। तो मैंने बताया था अगर कभी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे स्टार्ट होगा भाई, एडवर्ब से स्टार्ट होगा, तो इन्वर्टेड फॉर्म यूज करते हैं भाई। कौन सी भाई, इन्वर्टेड फॉर्म। इन्वर्टेड फॉर्म का मतलब पहले होता है भाई आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी मेन वर्ब आती है। और असर्टिव फॉर्म कौन सी होती है, मैं बार बार आपको आप लोगों को इसलिए लिख कर दिखाता हूँ कि जितनी बार आप चीजें देखोगे उतनी बार क्या होगी भाई, आपकी चीजें याद हो जाएंगी। सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपका मेन वर्ब आएगा। ठीक है। असर्टिव फॉर्म आपकी, इन्वर्टेड फॉर्म आपकी ये होती है आपकी, और आपकी असर्टिव फॉर्म ये होती है। तो मैंने बताया अगर कभी भी एडवर्ब आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगा तो क्या आएगा, तो उनके बाद हम क्या यूज करते हैं, आपकी इन्वर्टेड फॉर्म यूज करते हैं। तो आप सर आप बोलोगे कि सर आपको कैसे पता लगे कि सेल्डम एडवर्ब है। जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा एडवर्ब, तो आपको कुछ फ्रेजेस लिखवाई जाती है, सेल्डम सेल्डम आ जाएगा, हार्डली आ जाएगा, स्कार्सली आ जाएगा, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो ये क्या होते हैं आपके एडवर्ब होते हैं। जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको चीजों की क्या हो जाएगी भाई, पहचान होने लगेगी। तो आपने देखा कि सेल्डम आ रहा है, ये क्या आपका एडवर्ब है। तो जब मैंने बताया सेंटेंस आपका स्टार्ट किससे हो रहा है, अभी एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो हम किसका यूज करते हैं, इन्वर्टेड फॉर्म। इन्वर्टेड फॉर्म क्या आपकी, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। तो आपको पता लग गया आपकी हेल्प वो क्या आएगी, पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आपकी हैव है, तो आपका हैव यहाँ से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा और यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आपका क्या है, वी है, तो वी आ जाएगा। फिर मेन वर्ब आएगी आपको जो ऑलरेडी दी है, ट्रीटेड। बीन इसी लगा क्योंकि सेंटेंस पैसिव में है। तो ये बन जाएगा सेल्डम हैव बी हैव वी बीन ट्रीटेड इन सच अ रूड मैनर बाय द पुलिस पर्सनल, यानी पुलिस के जवानों द्वारा हमारा क्या क्या बुरा व्यवहार किया गया है। तो इसमें क्या याद रखना है कि अगर सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है आपका, एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो आपकी जो उसके बाद जो आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो आपका इन्वर्टेड फॉर्म होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब आएगा। आगे देखते हैं हमें आगे वाले क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे वाले क्वेश्चन बोला द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड अमंग द टू ब्रदर्स, यानी यह प्रॉपर्टी दो भाइयों में क्या कर दी गई भाई, विभाजित कर दी गई है। तो मैं बता दूं कि अमंग जो आता है भाई, अमंग का यूज होता है भाई मोर देन टू, मोर देन टू। और बिटवीन का यूज जो होता है, बिटवीन का यूज होता है टू। ठीक है ना। क्या करने के लिए, आपका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। क्या बताया मैंने आप लोगों को बताया है कि हम अमंग का यूज कब करते हैं, अमंग का यूज हम डिस्ट्रीब्यूट यानी अमंग का भी और आपका बिटवीन का भी यूज, दोनों का यूज हम कब करते हैं, जब चीजों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी विभाजित करने का, यानी बांटने के लिए करते हैं। तो जब आप अमंग का यूज करेंगे, तो अमंग का यूज हम कब करेंगे, जब आप चीजें दो से ज्यादा में बांट रहे हो, यानी मोर देन टू। यानी चीजें आप जब दो से ज्यादा में बांटोगे तो आप किसका यूज करोगे, अमंग का यूज करेंगे। जब आप चीजें दो लोगों में बांट रहे हो तो किसका यूज करेंगे, बिटवीन का यूज करेंगे। तो अब आप मुझे बताइए, यह प्रॉपर्टी कितने लोगों में बांटी गई है, दो लोगों में बांटी गई है या दो से ज्यादा लोगों में बांटी गई है। तो सेंटेंस में बोला है यह प्रॉपर्टी जो है कितने डिवाइडेड, कितने लोगों में, अमंग द टू ब्रदर्स, यानी दो लोगों के बीच में बांटी गई है। जब बात आपकी दो लोगों की हो रही है तो हम अमंग का यूज नहीं करेंगे, करेंगे किसका भी, बिटवीन।
तो इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा, आपका अमंग जो है ये डिलीट हो जाएगा और अमंग की जगह आपका क्या आएगा, बिटवीन आएगा। बिटवीन क्यों आएगा, क्योंकि चीजों को आप दो लोगों में बांट रहे हो, तो जब चीजों को आप दो लोगों में बांटते हैं तो उसे किसका यूज करते हैं, बिटवीन का यूज करते हैं। तो ये बन जाएगा द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड बिटवीन द टू ब्रदर्स। ठीक है, उम्मीद कर दूंगे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी बच्चे को फिर भी कोई डाउट हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, हम उसके क्या करेंगे, समस्या का निवारण अवश्य करेंगे। तो अब आ जाएगा, आई एम क्विट सर्टेन दैट द लेडी इज नॉट ओनली ग्रेडी बट माइजरली। यानी मुझे पक्का विश्वास है कि वह लेडी जो है लालची लालची भी है और क्या है आपकी, कंजूस भी है। ग्रेडी का मतलब होता है आपका लालची और माइजरली का मतलब होता है आपका कंजूस। ठीक है, तो अब आपको बताइए, मैंने कुछ पेयर बताए थे आपको, जैसा है नोट ओनली। नोट ओनली का जो पेयर होता है वो आपका आता है बट ऑल्सो से। ठीक है, जैसे आपका नीदर होएगा भाई, ये पेयर में इसलिए लिखवा रहा हूँ, जितनी बार आप चीजें देखोगे उतनी बार चीजें आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। नीदर, जैसे आपका इधर, इधर होगा। ठीक है ना, तो ये कुछ ऐसे पेयर है और भी कुछ पेयर है, जैसा भी नोट ओनली का पेयर किससे होता है, आपका बट ऑल्सो से होता है। नीदर का पेयर किससे होता है, आपका नोट से होता है। और इधर का पेयर किससे होता है, और से होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो अपने क्या लेते हैं, एक डेफिनेट आपको क्या लेते हैं भाई, अपने साथ पेयर लेते हैं। तो अब आपको पता लग गया भाई यहाँ पर क्या आ रहा है, नोट ओनली आ गया है। जब नोट ओनली आ गया तो यहाँ पर क्या आ गया, आपने देखा बट लिखा हुआ है, तो बट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा भाई, बट आल्सो आएगा। क्योंकि नोट ओनली क्या होता है, बट ऑल्सो क्या है, एक फ्रेज है जो क्या होती है, पूरी यूज होती है। तो नोट नहीं आएगा, यहाँ पर बट आल्सो आएगा, बट आल्सो। यानी इसका मतलब होता है वो ग्रेडी भी, वो क्या, नोट ओनली वह ग्रेडी भी, और क्या है, और ऑल्सो माइजरली भी है। क्या बोलते हैं हम भाई, वह कंजूस भी है और साथ साथ में क्या है भाई, लालची भी है। तो ऐसी वो वाला वैलिडिटी क्या है, वैलिडिटी क्या है भाई, लालची भी है और साथ साथ में क्या है आपकी, कंजूस भी है। तो इसलिए आ जाएगा नोट ओनली। नोट ओनली का पेयर किस होता है, बट आल्सो से होता है। मैंने आपको पेयर बताई है, आपका नोट ओनली का पेयर बट आल्सो से होता है, नीदर नोर होता है, इधर और होता है। ऐसे कुछ पेयर होते हैं जो अपने कहते हैं पूरा पेयर होता है, यानी एक फ्रेज है। तो अब बन जाएगा, आई एम क्विट सर्टेन दैट द लेडी इज नॉट ओनली ग्रीडी बट ऑल्सो माइजरली। यानी वह लालची ही नहीं बल्कि है वो कंजूस भी है। तो इसे नोट ओनली बट की जगह आ जाएगा आपका, बट ऑल्सो हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी। आगे वाले क्वेश्चन बोला है उसने, क्या बोला, आई हैव रीड एन इंटरेस्टिंग बुक यस्टरडे एंड अंडरलाइन द न्यू वर्ड्स विच आर सिंपल बट इफेक्टिव। मैंने क्या करा, मैंने एक इंटरेस्टिंग बुक पढ़ी कल, और क्या थी, मैंने अंडरलाइन किया न्यू वर्ड्स को, जो क्या है, विच आर इफेक्टिव। जो क्या है, जो वर्ड्स के हैं मैंने अंडरलाइन किए हैं, भी क्या है, इफेक्टिव है, यानी प्रभावशाली है। तो अब आप मुझे बताइए, अब मैंने बताया था कि अगर पास में कभी भी एक काम हो रहा हो, पास में कितना काम हो रहा है, एक काम हो रहा है, तो वो सीधा सिंपल किसमें बनता है, पास इंडेफिनिट में बनता है। अगर पास में दो काम हो रहे हो, दो काम हो रहे हैं, इसमें भी दो केस हैं। अगर दोनों दो काम हो रहे हैं पास्ट में, दोनों में टाइम गैप नहीं है, तो दोनों सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में बनते हैं। अगर दोनों कामों के बीच में टाइम गैप होता है, तो जो पहले काम होता है वो तो पास्ट परफेक्ट में बनता है, जो आपका काम बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट बनता है। अब इसमें बताइए, आप कितने काम हो रहा है, सिर्फ एक काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, कि मैंने कल एक इंटरेस्टिंग बुक पढ़ी। यानी कल एक काम करा आपने, क्या काम करा, एक अच्छी बुक पढ़ी। जब पास्ट में आपने एक काम करा है तो वो सीधा सिंपल किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। तो आपकी ये प्रेजेंट परफेक्ट दिया है, तो आपका ये है क्या है, आपका डिलीट हो जाएगा। और रीड क्या है आपकी, पास्ट। अब रीड की बात सुनी, अगर आपको रीड लिखा हुआ है, रीड, आपका रीड, रीड और आपका रीड। ठीक है, यानी रीड की तीनों फॉर्म क्या होती है भाई, सेम होती है। यानी रीड रीड रीड, तीनों फॉर्म सेम होती है। अगर आपने देखा तो ये रीड है पर वर्ग क्या है, रीड, तो इसकी सेकंड फॉर्म यूज क्यों नहीं करी, क्योंकि रीड की तीनों फॉर्म क्या होती है भाई, सेम होती है। भाई इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे ये वाली होती है, इसे बोलते हैं भाई रीड, और ये वाली को बोलते हैं रेड, और इसे भी क्या बोलते हैं, रेड। ठीक है ना, तो आपका बन जाएगा, तो बन जाएगा, आई रेड एन इंटरेस्टिंग बुक। क्या बन जाएगा, अभी रीड नहीं पढ़ी जाएगी, अब पढ़ी जाएगी, आई रेड एन इंटरेस्टिंग बुक यस्टरडे।
अब आपको पता कैसे लगे रीड है, रीड है, तो आपने देखा आगे यस्टरडे लिखा हुआ है, यानी पास्ट की बात हो रही है। तो पास्ट की बात हो रही है यहाँ, यानी यहाँ पर रीड की सेकंड फॉर्म का यूज करा गया है, जो क्या होती है आपकी स्पेलिंग तो सेम होती है, बस प्रोनाउंसिएशन क्या होती है अलग होती है। क्या बोलते हैं उसे? रेड बोलते हैं। तो आपका आ जाएगा आई रेड एन इंटरेस्टिंग बुक यस्टरडे। ठीक है, रीड की तीनों फॉर्म क्या होती है? सेम होती है, पर इनका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। आगे चलते हैं। इसमें बोला इज देयर फर्नीचर, सॉरी, इज देयर फर्दर रीजंस यू कैन गिव मी, यानी और आगे क्या है भाई? और आगे रीजंस है यू फेलियर टू डू एज यू प्रोमिस, यानी आगे और एक्सक्यूज है जो आप मुझे देना चाहोगे। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको बताया था अगर देयर कभी भी आपका सेंटेंस में लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ हो? देयर, क्या लिखा हो? देयर। तो मैंने आपको लिखवाया था देयर के, क्या भाई? देयर के बाद, देयर, देयर के बाद, देयर के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार, के अनुसार क्या करते हैं भाई? वर्ब का यूज करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है ना, जैसे इट है, इट अपने बात क्या लेगा? वर्ब, सिंगुलर वर्ब लेगा, चाहे उसके बाद नाउन आपका प्लूरल हो या सिंगुलर हो। तो आपने देखा भाई, मैंने बताया आपको कि देयर के बाद, अगर आपका देयर क्या है भाई? आपका सेंटेंस है, वो है क्या? आपका सब्जेक्ट है। तो देयर के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब का यूज करते हैं। यानी देयर में, देयर जिस सेंटेंस में देयर का यूज करा गया है सब्जेक्ट के तौर पर, तो उस सेंटेंस में वर्ब जो आएगी देयर के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के ऊपर डिपेंड होती है। जैसे अब आपने देखा देयर लिखा हुआ है, तो देयर आगे वर्ब, ये वर्ब लिखी हुई है। अब मुझे कैसे पता लगा सिंगुलर आएगी प्लूरल आएगी? तो इसके लिए मुझे आप क्या देखना पड़ेगा? नाउन या प्रोनाउन देखना पड़ेगा। तो आपने देखा इज देयर आर फर्दर रीजंस, यानी रीजंस लिखा हुआ है, यानी बहुत सारे क्या है भाई? रीजंस हैं, एक रीजन नहीं है, बहुत सारे कारण है। तो जब आपका नाउन या प्रोनाउन क्या भाई? आपने देयर की वजह से देखा आपका नाउन या प्रोनाउन क्या दिया हुआ है? प्लूरल दिया हुआ है। तो जब आपका ये क्या है? नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसे आएगी भाई? प्लूरल आएगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका इज जो है आपका डिलीट हो जाएगा, और इसकी जगह क्या आएगा? आपका आर आएगा। किस लिए आएगा? क्योंकि मैंने बताया देर के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब का यूज करते हैं। तो मैंने देखा भाई देयर सब्जेक्ट की तरफ ट्रीट हो रहा है, तो इसके बाद मैंने नाउन या प्रोनाउन देखा भाई रीजन, रीजन क्या? बहुत सारे कारण हैं। तो काल जब आपका नाउन या प्रोनाउन क्या हो गया? प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी कैसे आएगी? प्लूरल आएगी। तो रीजन के अकॉर्डिंग इज नहीं आएगा, क्या आएगा? आ जाएगा। आगे चलते हैं। इसे बोला ही इज रनिंग टेम्परेचर सिंस लास्ट फ्राइडे, यानी ये बोला है इज देयर रनिंग टेम्परेचर सिंस लास्ट फ्राइडे। डॉक्टर सपोज, यानी उसे क्या हो रहा था भाई? फ्राइडे से बहुत तेज बुखार चढ़ रहा था, और डॉक्टर को क्या लग रहा था कि उसे क्या है भाई? टाइफाइड है। यानी उसे क्या लग रहा था भाई? फ्राइडे से बुखार चढ़ रहा था, तो डॉक्टर को लग रहा था कि क्या उसे बुखार है, डॉक्टर को लग रहा था उसे बुखार है। तो मैंने आपको बताया था अगर कभी भी किसी कॉन्टिन्यूस सेंटेंस के साथ, किसी भी कॉन्टिन्यूस सेंटेंस के साथ आपको क्या मिल जाएगा भाई? टाइम एक्सप्रेशन मिल जाएगा। टाइम एक्सप्रेशन आपका क्या होता है भाई? टाइम एक्सप्रेशन आपका सिंस या फोर से पता लगता है। ठीक है, वो सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं। अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने लग जाऊंगा तो ये क्या रह जाएगी? आपकी प्रैक्टिस सेशन नहीं रह जाएगा। एक तो ये तो एक तरीके से क्या बन जाएगी? आपकी क्लासेस बन जाएगी। जबकि हमने क्या क्लासेस चलाया हुआ है? हमारा प्रैक्टिस सेशन चलाया हुआ है, जिसमें हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को कैसे डिटेन कर सकते हैं। तो टाइम एक्सप्रेशन मिल जाएगा, तो वो चीजें किस में चेंज हो जाएगी? उसी के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगी, उसी के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगी। अब आप, मैंने बताया कोई सा भी कॉन्टिन्यूस हो, चाहे आपका प्रेजेंट हो या पास्ट हो या आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, उसके साथ आपका टाइम एक्सप्रेशन मिल जाएगा, तो उसी के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। जैसे अगर आपका सेंटेंस आपका किस में है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, और उसके साथ टाइम एक्सप्रेशन है, तो उसी के किस में चेंज हो जाएगा भाई? प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर कैसा आ जाएगा भाई? पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस है, उसका टाइम एक्सप्रेशन है, तो क्या मिल जाएगा? परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। अगर आपका सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, उसके साथ टाइम एक्सप्रेशन दिया है, तो आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। अब आपने देखा यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सिंस दिया हुआ है,
और सिंस के बाद लास्ट फ्राइडे दिया हुआ है, यानी क्या है आपका टाइम एक्सप्रेशन है। और टाइम एक्सप्रेशन के साथ आपने देखा क्या दिया हुआ है, इज रनिंग दिया हुआ है, जो क्या है आपका, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। तो आपको पता है कि कॉन्टिन्यूस की सेंटेंस के साथ आपका क्या मिल गया भाई, टाइम एक्सप्रेशन मिल गया। तो सेंटेंस किस में चेंज हो जाएगा, उसी के परफेक्ट में हो जाएगा। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाने के लिए आपका ये इज रनिंग की आपका डिलीट हो जाएगा, और इज रनिंग किस में चेंज हो जाएगा आपका, इज रनिंग किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आएगा आपका हैज, वर्ब क्या आता है फिर बीन आता है, और फिर आईएनजी फॉर्म आती है किसकी, रनिंग की, जो आपकी वर्ब दी है। तो रनिंग ऑलरेडी दिया हुआ था, फिर भी हम नोट डाउन कर देते हैं। तो आपकी ये बन जाएगा, ही हैज बीन रनिंग टेम्परेचर सिंस लास्ट फ्राइडे एंड डॉक्टर सस्पेक्ट दैट ही इज डाउन विद टाइफाइड। तो मैंने बताया अगर कॉन्टिन्यूस सेंटेंस के साथ टाइम एक्सप्रेशन मिल जाएगा तो उसी के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा। अब आपने देखा सेंटेंस किस में था, प्रेजेंट में था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टाइम एक्सप्रेशन दिया हुआ था, तो हमने किस में चेंज कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो ये आगे आपका हैज बीन रनिंग आ जाएगा। आगे देखते हैं अभी आगे वाले में क्या बोला है। आगे वाले में बोला व्हेन द मीटिंग वाज ओवर ही वाज वेरी टायर्ड सो दैट ही वेंट होम इमीडिएटली, यानी जब मीटिंग खत्म हुई तो वह बहुत थक चुका था, तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए वह घर जल्दी चला गया। आप कहना क्या चाह रहे हो कि जब मीटिंग खत्म हुई वह बहुत थक चुका था, और वह क्या, इसलिए वह घर जल्दी चला गया। लेकिन आपने देखा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सो दैट दिया हुआ है, दैट सो दैट का मतलब कितना होता है भाई, ताकि। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या बन रहा है और आप कहना क्या चाहते हो, सेंटेंस का मीनिंग आ रहा है जब मीटिंग खत्म हो गई थी वह बहुत थक चुका था, ताकि वह ताकि वह अगर जल्दी चला गया था। जबकि आप कहना क्या चाहते थे, वह बहुत थक गया था इसलिए घर चला गया था। इसमें क्या है, ताकि जो आ रही है गलत सेंस में आ रही है, तो हम क्या करेंगे इसमें, आपका दैट जो है वो डिलीट कर देंगे। तो सो का मतलब क्या होता है, सो का मतलब होता है इसलिए, एडवर्ब। तो आपका आ जाएगा व्हेन द मीटिंग वाज ओवर ही वाज वेरी टायर्ड सो, यानी इसलिए ही वेंट होम इमीडिएटली, यानी वह जल्दी घर चला गया था। यानी सो दैट जो है यहाँ पर गलत मीनिंग दे रहा था। यानी आप कहना क्या चाहते हो, आप कहना तो ये चाह रहे हो कि जब मीटिंग खत्म हुई वह बहुत थक चुका था इसलिए वह जल्दी घर चला गया। जबकि सेंटेंस का मीनिंग आ रहा है सो दैट से, कि जब मीटिंग खत्म हुई वह बहुत थक गया था ताकि वह घर जल्दी चला गया था। तो ताकि नहीं आएगा, आप कहना चाह रहे हो इसलिए। तो इसलिए कंजंक्शन जो सो दैट यूज करी गई है, इसमें क्या यूज होगा, दैट रिमूव हो जाएगा। क्या यूज करेंगे हम, सिर्फ सो, जो किसका सेंस देती है, आपका इसलिए का सेंस देती है। आगे देखते हैं भाई, आगे सेंटेंस में बोला है अभी, हीरा टोल्ड टू द टीचर दैट शी कुड नॉट कम फॉर द रिहर्सल द नेक्स्ट डे, यानी हीरा ने टीचर से कहा कि वह कल क्या भाई, कल रिहर्सल के लिए नहीं आ सकेगा, रिहर्सल के लिए नहीं आ सकेगा। तो आपने देखा भाई सेंटेंस तो सही है भाई। तो आपने देखा यहाँ पर जो टोल्ड के साथ आपको टू से यूज करा गया है वो इनएप्रोप्रिएट है। यानी टोल्ड के साथ हम किसका यूज नहीं करते, टू का यूज नहीं करते। तो ये बनेगा आपका हीरा टोल्ड द टीचर, यानी क्या था, हीरा हीरा ने टीचर से कहा कि वह कल रिहर्सल के लिए नहीं आ सकेगा। ठीक है, हमें लगेगा भाई जैसे सेड टू आता है, भाई सेड टू आता है तो इसलिए टोल्ड टू भी आ सकता है। टोल्ड नहीं आता, टोल्ड के साथ टू का हम यूज नहीं करते, सीधा सिंपल कितना आता है, टोल्ड आता है, हीरा टोल्ड था टीचर। ठीक है, कई बार क्या करता है, आपका पूरा सेंटेंस तो सही होता है लेकिन हम क्या करते हैं, वो टोल्ड के साथ टू दे देता है। हमें क्या लगता है भाई, जैसे सेड टू के साथ आप, जैसे सेड के साथ टू आता है ऐसे टोल्ड के साथ भी टू आ सकता है। ठीक है, तो सेड वो टोल्ड के साथ आपका टू नहीं आता है। तो ये डिफरेंस आपको कैसे पता लगेगा, जितनी आप चीजें बार बार प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको क्या लगेगा भाई, क्वेश्चंस का आइडिया होगा। अब आगे बोलो, देखो आगे वाले में क्या दिया, सिंपल टू टोल्ड दिया है, आपको टोल्ड टू नहीं देना। अब सेंटेंस में क्या बोला, इसमें बोला आई एम टोल्ड दैट, मुझे बताया गया कि अंजलि हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 10 डेज, यानी मुझे बताया गया है कि अंजलि को 10 दिन से क्या है भाई, बुखार है। मुझे बताया गया है कि अंजलि को क्या है भाई, आपको 10 दिन से बुखार है। तो मैंने बताया था सिंस का यूज हम जब करते हैं, सिंस का यूज हम कब करते हैं भाई, जब आपका निश्चित निश्चित समय दिया हो, निश्चित या डेफिनेट समय हो, निश्चित समय है। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए भी लिख रहा हूँ जिससे क्या हो भाई, दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। फोर के लिए कब करता भाई, अनिश्चित समय के लिए।
अनिश्चित समय के लिए। जैसे अनिश्चित और निश्चित कैसा होता है भाई, जैसे मैंने बोला भाई सिंस, सिंस आपका आ जाएगा 12 जुलाई। ये मैंने बोला सिंस फ्राइडे, ये लास्ट आ जाएगा लास्ट फ्राइडे। ये आ जाएगा सिंस 2009। अब आप देखना डेफिनेट टाइम क्या है, यानी सिंस 12 जुलाई रहेगा। यानी आप क्या बात कर रहे हो, आप किसी भी ऑर्डिनरी मंथ की तारीख की बात नहीं कर रहे हो, आप किसकी बात कर रहे हो, जुलाई मंथ की 22 तारीख की बात कर रहे हो। आप एक ऑर्डिनरी डेट की बात नहीं कर रहे हो, अब आप बात कर रहे हो जुलाई के 22 तारीख की। तो ये क्या हो गया, डेफिनेट टाइम हो गया। अब आपका आएगा सिंस लास्ट फ्राइडे। अब आप किसी भी फ्राइडे की बात नहीं कर रहे हो, अब आप किसकी बात कर रहे हो, लास्ट फ्राइडे की बात कर रहे हो। तो इससे पहले क्या है, सिंस है। अब आपने लिखा सिंस, सिंस कितना आ जाएगा, 2009 है। तो 2009 क्या है, ऑलरेडी क्या है भाई, एक डेफिनेट समय है। 2009 क्या है, एक एक समय है। अब अगर मैं बात करूँ 2009, तो आप उस साल में पहुंच जाओगे, यानी मैं उस साल की बात कर रहा हूँ। तो सिंस क्या था भाई, डेफिनेट टाइम आपको आ जाएगा। फोर आपका कब आएगा, जैसे फोर आएगा भाई 2 आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स आ जाएगा भाई आपका। फोर सैटरडे, फोर सैटरडे आ जाएगा। फोर मॉर्निंग आ जाएगा, क्या है, फोर मॉर्निंग आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको बात क्या है भाई 4 to 8, ये मैं आपको बोल रहा है 2 घंटे से, 2 घंटे। अब आपको ये तो नहीं पता 2 घंटे से कब की, कब से बात, वो सुबह के 2 घंटे हो सकते हैं, वो दोपहर के 2 घंटे हो सकते हैं, वो शाम के 2 घंटे हो सकते हैं। तो इससे डेफिनेट समय नहीं हो रहा है अभी। तो इसलिए क्या आ गया भाई, आपका 4 to 8 आ गया। आपने देखा फोर सैटरडे आगे कर रहे हो भाई, शनिवार से। अब आप किस शनिवार की बात कर रहे हो, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए कि यहाँ तो सिंस यूज हो गया था, यहाँ पर फोर कैसे यूज कर लिया। क्योंकि यहाँ पर सेंस का पता लगा है लास्ट फ्राइडे, क्योंकि आप किसी भी फ्राइडे की बात नहीं कर रहे हो, आप जो पीछे गया फ्राइडे उसकी बात कर रहे हो। अब जैसे इसमें लिखा फोर सैटरडे, यानी आप शनिवार की बात कर रहे हो। कौन सा शनिवार की बात कर रहे हो ये तो आपने बताया नहीं। जैसे इस वाले में तो आपने बताया था कि लास्ट फ्राइडे, तो इसलिए सिंस आया था। अब यहाँ पर आप कह रहे हो फोर सैटरडे, आप कौन से सैटरडे की बात कर रहे हो, तो इसलिए क्या है, इंडेफिनिट टाइम हो गया, तो आपका फोर आ गया। ऐसे फोर मॉर्निंग, आप कौन सी मॉर्निंग की बात कर रहे हो, ये तो डेफिनेट नहीं। आज आज सुबह की मॉर्निंग की बात कर रहे हो, कल सुबह की मॉर्निंग की बात कर रहे हो, या परसों सुबह की मॉर्निंग की बात कर रहे हो। अगर आप यहाँ लिख दोगे दिस मॉर्निंग, तो ये डेफिनेट हो जाएगा। तो इसलिए फोर, फोर डिलीट होकर सिंस आ जाएगा। सिंस दिस मॉर्निंग, यानी अब आप कौन सी मॉर्निंग की बात कर रहे हो, आज की सुबह की बात कर रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप लोग क्लियर हो गया होगा भाई कि सिंस कब यूज करते हैं, जब आपका निश्चित समय दिया हो, और फोर कब यूज करते हैं, जब आपको अनिश्चित समय दिया हो। तो आपने बोला कि मुझे बताया गया कि अंजलि को क्या है 10 दिन से बुखार था। तो अब आप मुझे बताइए यहाँ पर 10 डेज कौन से हैं, अब आप कैसे डेफिनेट करोगे भाई। अगर बोलता भाई आपको कैसे डेफिनेट होगा, जब आपका समय क्या इनडेफिनेट है, तो क्या यूज करेंगे, हम फोर का यूज करेंगे। आप क्या है, यहाँ पर सिंस जो है वो डिलीट हो जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पर फोर। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा, मुझे बताया गया कि अंजलि को 10 दिन से क्या पता बुखार था। तो फोर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर समय क्या है इनडेफिनेट है, तो इसलिए सिंस नहीं आएगा, आएगा फोर। ये मैंने आपको बता दिया कि सिंस और फोर हम कब यूज करते हैं। ठीक है, और ये मैंने पूरी क्लास में लिए हुए आपको सिंस और फोर की पूरी बताया हुआ कि कौन सा डेफिनेट टाइम है और कौन सा आपको कौन सा इंडेफिनेट टाइम है। अब आपको बोला हिज असिस्टेंट, क्या बोला, हिज असिस्टेंट हैव एंड केयर, सॉरी हैव एंड आर स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो उसके असिस्टेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अगले भी अच्छे काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी एक्सीलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइए, आपने देखा भाई एंड से दो चीजें जुड़ी हुई हैं, आपका एक तो ये असिस्टेंट, ये वर्क जुड़ी हुई है, और आपका ये कि आर स्टिल डूइंग वर्क जुड़ी है। तो आपने देखा एंड से कभी भी क्या जाए, जो पेयर आपका एंड से पहले यूज हुआ हो, वही वही कंडीशन हम एंड के बाद यूज करते हैं। तो आपने देखा भाई आपकी वर्क दी है, और वर्क इस वाली क्या दी आपको,
ये हेल्पिंग वर्ब दिया और इसकी मेन वर्ब आपको डूइंग दिया। तो आपने देखा हैव दिया हुआ है, तो हैव के बाद क्या आती है आपकी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब हैव के बाद क्या है आपकी कोई तो थर्ड फॉर्म नहीं है, तो अब आप किसकी बात कर रहे हो, काम करने की बात कर रहे हो। तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या है आपकी डूइंग है। तो डूइंग जब यहाँ पर आपने सेकंड सेकंड क्लोज में आर के साथ आपने आईएनजी फॉर्म यूज करी है, तो इसलिए हैव के साथ भी क्या है अपनी मेन वर्ब लेगा। तो हैव क्या है आपकी वर्ब क्या थी भाई, डू थी, तो इसलिए आपने डूइंग कर दिया। यहाँ पर हैव है तो हैव के साथ क्या करना पड़ेगा आपको, डन करना पड़ेगा। तो बन जाएगा हिज असिस्टेंट्स हैव डन एंड आर स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बताया कि एंड से कभी भी दो चीजें जुड़ती हैं, तो जो एंड से पहले यूज हुआ है आपका स्ट्रक्चर वही एंड के बाद होगा, जो आपका एंड के बाद स्ट्रक्चर यूज हुआ है वही आपका एंड के पहले यूज होगा। तो आपने आपने सोचा कि यहाँ पर आपने ये डूइंग क्यों नहीं रिमूव करा, क्योंकि आपने बोला है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, यानी काम अभी भी चल रहा है। जब काम अभी भी चल रहा है तो किस में होगा, कॉन्टिन्यूस में होगा भाई। और जब काम किसी के दोबारा होगा तो किस में होगा, पैसिव कॉन्टिन्यूस होगा। तो इसलिए आर के बाद किसका यूज करा गया भाई, आईएनजी फॉर्म का यूज करा गया है। तो इसलिए जब आपने आपकी आर के साथ तो आपने क्या यूज कर ली भाई, वर्ब यूज कर ली। तो हैव को भी क्या चाहिए, हैव को भी डेफिनेट यूज कर, वो हैव को भी क्या चाहिए, अपनी वर्ब चाहिए। तो इसलिए वर्ब क्या यूज होती है आपकी, डू। यहाँ पर डू की आईएनजी फॉर्म थी, और हैव अपने साथ क्या लेता है भाई, डू की थर्ड फॉर्म, वो थर्ड फॉर्म लेता है। तो इसलिए डू को क्या कर दिया हमने, डन कर दिया। तो हिज असिस्टेंट्स हैव डन, यानी अच्छा काम किया, एंड आर स्टिल डूइंग यानी और अच्छा काम कर रहे हैं, एक्सीलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। आगे चलते हैं। अगर अगर रखने वाली बात बताऊं तो रखने वाली बात ये है कि काम जो है अभी अभी हुआ है और काम वो चल भी रहा है, तो वो सीधा सिंपल किससे बनता है, पास्ट परफेक्ट में बनता है। तो इसमें पीछे वाले में आपको क्या दिया हुआ था भाई, हैव दिया हुआ था। तो आपको पता है हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। यहाँ पर क्या है भाई, कोई वर्ब नहीं है, तो वर्ब क्या यूज करी गई है भाई, यहाँ पर डू। तो इसलिए डू भी क्या आएगी भाई, थर्ड फॉर्म यूज कर देना, हैव डन। अगर आपको नीचे डिटेल में नहीं जाना है इतनी डिटेल में। अब आपको आ जाएगा, मैंने आपको कुछ फ्रेजेस बताए थे, मैं फिर भी आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। रिकॉल में इसलिए करवाता हूँ कि जितनी बार आप चीजें देखोगे उतनी बार आपको ऑटोमेटिक चीजें याद हो जाएंगी। नन ऑफ आ जाएगा भाई, एवरी वन ऑफ आ जाएगा, एवरी वन ऑफ आ जाएगा भाई, आपका है भाई नीदर ऑफ आ जाएगा, नीदर ऑफ आ जाएगा, ईदर ऑफ आ जाएगा, ईदर ऑफ आ जाएगा यार आपका, नो वन आ जाएगा, नो वन ऑफ आ जाएगा। ठीक है, ये जो ऐसी फ्रेजेस हैं जो अपने बाद क्या लेती हैं भाई, आफ्टर ले देता हूँ भाई, आफ्टर। नाउन या प्रोनाउन तो आपका प्लूरल लेती है, और जो वर्ब लेती है, वर्ब आपकी सिंगुलर लेती है। ये मैंने काफी वीडियो में बता चुका हूँ, बार बार इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको चीजें रटनी ना पड़े। और जो इनके बाद जो पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है भाई आपका, पॉजेसिव एडजेक्टिव जो आता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव वो भी सिंगुलर आता है। कि अब आपने देखा भाई नन ऑफ आया हुआ है जो सब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है। ये भी ऐसी कुछ कुछ वर्ड और हैं जो अपने पास क्या लेते हैं भाई, ये आपको नाउन प्रोनाउन प्लूरल लेते हैं, वर्ब सिंगुलर और पॉजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर। तो आपने देखा नन ऑफ दिया हुआ है, तो उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आपका प्लूरल आना चाहिए। तो आपने देखा भाई नन ऑफ के बाद डिप्लोमेट्स दिया हुआ है, तो डिप्लोमेट्स आपका करेक्ट हो गया भाई, यानी प्लूरल है। फिर आपने देखा एट द कॉन्फ्रेंस वॉल, वर्ब भी आपको पास्ट की बात हो रही है तो वाज सिंगुलर यूज करी गई है। तो इधर द कॉम्प्रिहेंड और द सोल्व द प्रॉब्लम। फिर आपने देखा इधर दिया हुआ है, तो इधर पेयर किसका होता है भाई, और से, यानी सेंटेंस। ठीक है, तो ये सेंटेंस कैसे हो जाएगा आपका, नो एरर हो जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करेंगे इसमें एरर ढूंढने की कोशिश करेंगे, जबकि मैंने कुछ क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए नो एरर वाले भी डाले हैं, ताकि सही बच्चे को सही सेंटेंस की पहचान हो पाए कि किस में एरर है और कैसे एरर पहचानना है। तो नन ऑफ की वजह से आपका डिप्लोमेट सही है, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन प्लूरल लेता है। आपने द कॉन्फ्रेंस बाद वर्ब भी क्या लेते हैं, सिंगुलर, तो ऑलरेडी वॉज दी हुई है। फिर आपने देखा इधर दिया हुआ है, तो मुझे तुरंत याद आ कि इधर का पेयर किस होता है, और से, तो और सही दिया हुआ है, यानी सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, नो एरर हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई, द होल ब्लॉक, ये वाला अच्छा है भाई, ये वाला अच्छा क्वेश्चन। जैसे बोला द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट इंक्लूडिंग टू शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर, यानी द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट, यानी फ्लैट क्या जो पूरा ब्लॉक था वो क्या होगा भाई, फायर से यानी आग से जल गए, इंक्लूड क्या, दो
दुकानों के। यानी जो आपका फ्लैट का जो पूरा ब्लॉक था वो जल गया आग से, इंक्लूडिंग जो उसमें 2 दुकानें थी। अब आप मुझे बताइए सब्जेक्ट आप किसकी बात कर रहे हो? आप कर रहे हो होल ब्लॉक। आप फ्लैट्स में जो एक ब्लॉक था, फ्लैट्स में क्या था, एक जो ब्लॉक था, आप किसकी बात कर रहे हो? उसकी बात कर रहे हो। इंक्लूडिंग आपने उसमें क्या करा, 2 शॉप्स इंक्लूड कर दी। यानी आपका जो सब्जेक्ट है ना तो आपका 2 शॉप्स है ना ही आपका फ्लैट्स है। आप क्या कर रहे हो, फ्लैट्स में जो ब्लॉक था वो सारा क्या हो गया, आग से जल गया है। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। तो आपने देखा होल ब्लॉक की बात हो रही है, यहाँ पर 2 शॉप्स की वजह से वर्ड नहीं आएगा। यहाँ पर होल ब्लॉक क्या है, एक चीज है, तो इसलिए वॉज आएगा। वॉज क्या आएगा, क्योंकि आपने कहा होल ब्लॉक, ये 2 दुकानें जो है किसके साथ जल गई, होल ब्लॉक के साथ जल गई। तो जब आपको ये 2 दुकानें भी किसके साथ जल गई भाई, द होल ब्लॉक के साथ जल गई, तो आपका सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। तो इसलिए वर्ब आकर क्या आएगा भाई, वो जाएगा। किस लिए आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। इस तरीके का सेंटेंस एक और आया हुआ था जिसमें क्या बोला था कि उसने क्या करा भाई, द जनरल, जनरल को क्या कर लेगा भाई, जनरल ने क्या कर दिया भाई, अरेस्ट कर, जनरल क्या कर लेगा भाई, सरेंडर कर दिया अपने 1000 साथियों के साथ। ये कल वाली वीडियो में आया था। तो मैंने बताया था कि जनरल ने क्या करा, अपने 1000 साथियों के साथ सरेंडर कर दिया। तो सब्जेक्ट वो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी, क्योंकि जनरल ने जो है अपने 1000 साथियों के साथ सरेंडर कर दिया। तो सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है। किसकी बात कर रहे हो, जनरल की। ऐसी यहाँ पर आप बात किसी कर रहे हो, 2 दुकान की बात नहीं कर रहे, आप कर रहे हो होल ब्लॉक की। यानी होल ब्लॉक पूरा जल गया, उसमें और क्या थी, 2 दुकानें इंक्लूड करी थी। तो सब्जेक्ट हमारा होल ब्लॉक है जो कि सिंगुलर है। तो इसलिए वर्ब भी कैसे, वर्ब भी कैसे सिंगुलर आएगी, न कि प्लूरल। आगे देखते हैं, ही फील्स हिज ट्रबल्स। ही फील्स हिज ट्रबल्स में क्या आएगा भाई आपका, ही फील्स हिज ट्रबल्स एज मच और इवन मोर देन दे। यानी वह मुसीबतों को इतना फील कर रहा है जितनी वे है भी नहीं। तो मैंने आपको वही पेयर आएगा भाई, पेयर होता है आपका एज मच एज होता है। तो एज मच एज आएगा, ना कि आपका और आएगा, यहाँ पर आएगा एज। ठीक है ना। तो ये बन जाएगा, ही फील्स हिज ट्रबल्स एज मच एज इवन मोर देन दे। यानी वह अपनी मुसीबत को इतना फील करता है जितनी की वो है भी नहीं। तो पेयर होता है एज मच एज होता है। और एक बात और हमेशा ध्यान रखना, कभी भी एज मच एज के बीच में जो वर्ड आएगा वो आपका पॉजिटिव डिग्री में आएगा, पॉजिटिव डिग्री में। पॉजिटिव डिग्री ये कैसे होते हैं, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा, उसे कहता हूँ। जैसा आपका अभी गुड आता है, बेटर और बेस्ट, ये आपकी गुड जो है ये पॉजिटिव डिग्री है, बेटर आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, और बेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। तो इनके बीच में ना तो आपकी कंपैरेटिव आएगी ना ही आपकी सुपरलेटिव आएगी, हमेशा आपकी पॉजिटिव डिग्री आएगी, यानी गुड। आगे देखते हैं, आगे वाले सेंटेंस में बोला है कि आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले गेम। अब आपको मैंने बताया था मोर देन टू प्ले। जब भी आप तुलना करोगे तो समान चीजों से तुलना करोगे। अगर आप सब्जेक्ट की तुलना कर रहे हो तो सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से करोगे, ऑब्जेक्ट की तुलना कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से करोगे, अगर आप गर्ल्स की तुलना कर रहे हो तो गर्ल्स से करोगे, अगर आप स्टूडेंट की तुलना कर रहे हो तो स्टूडेंट से करोगे, अगर आप कार की तुलना कर रहे हो तो कार से करोगे। जैसे अब आपको बोला है, ये सेंटेंस है, ही इज टॉलर देन मी, देन मी। आपको पढ़ने में सही लगेगा लेकिन ग्रामेटिकल क्या है, एरर है। जैसे ही इज टॉलर देन मी, यानी वह मेरे से बड़ा है। अब आप किसकी बात कर रहे हो, वह मेरे से बड़ा है। अब आपने देखा ही के यहाँ पर सब्जेक्ट है, आप तुलना किससे कर रहे हो, मी के यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है। तो मैंने बताया सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होगी। तो ही इज टॉलर देन मी नहीं आएगा, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई आएगा। तो ये आएगा ही इज टॉलर देन आई। आपको पढ़ने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन ग्रामेटिकली क्या है आपका, ये सही है, क्योंकि हम सेम चीज की तुलना सेम से करते हैं। जब आप सब्जेक्ट की तुलना किससे करोगे, ही क्या सब्जेक्ट है, तो इसलिए तुलना भी किससे करोगे, सब्जेक्ट से करोगे, तो आपका आई आएगा। अब जैसे इसमें आएगा, आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले गेम्स, यानी मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। तो आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले गेम, यानी मुझे खेलने से अच्छा पढ़ना, पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। तो अब आप बताइए, मुझे रीडिंग लिखा हुआ है, रीडिंग क्या है आपका, जीर्ण है। जब आपका क्या है रीडिंग जीर्ण है तो आप तुलना किससे करोगे भाई, जीर्ण से करोगे। जब आपकी क्या दिया हुआ है, टू प्ले दिया हुआ है, और टू प्ले आपका क्या है भाई, टू आपका प्रेजेंट इंफिनिटी है,
प्रेजेंट इन्फिनिटी है। ये मैंने सारी चीजें आपको क्लासेस में बताई भी है कि जीरेंड क्या होता है, फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, प्रेजेंट इन्फिनिटी क्या होता है आपका, जीरेंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस करी हुई है। तो आई लाइक रीडिंग मोर देन, अब यहाँ टू के लिए नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो आप, जीरेंड की बात कर रहे हो। जीरेंड का वर्ब प्लस आईएनजी होता है, तो हमें टू के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिलीट करना पड़ेगा, यहाँ पे जीरेंड यूज करना पड़ेगा, और जीरेंड यूज करने के लिए करना पड़ेगा वर्ब में आईएनजी ऐड करेंगे तो प्लेइंग हो जाएगा आपका। तो ये बन जाएगा आपका आई लाइक रीडिंग मोर देन प्लेइंग गेम्स। ये किस लिए, क्योंकि आप तुलना किससे कर रहे हो भाई, पढ़ने से, और यहाँ पर पढ़ना क्या है, जीरण है, तो हम जीरण की तुलना किससे करेंगे, जीरण से करेंगे, ना कि प्रेजेंट पार्टिकल्स पार्टी प्रेजेंट इन्फिनिटी से। तो टू प्ले डिलीट होकर क्या आ जाएगा आपका, प्लेइंग आ जाएगा। आगे देखते हैं आगे वाले सेंटेंस में क्या बोला है। आगे वाले सेंटेंस में बोला है क्या, परहैप्स यू नो दैट आई हैव पास द एग्जामिनेशन, शायद तुम जानते हो कि ये मैंने एग्जाम कब करा था, 1990 में क्या कर दिया था, 1990 में क्या कर दिया था भाई, पास कर दिया था। तो अब आप मुझे बताइए, पास्ट में आपने कितना काम करा है, पास्ट में आपने एक काम करा है, पास्ट में कितना काम करा है आपने, एक काम करा है। वो काम क्या है कि आपने 1990 में क्या करा था, एग्जाम पास कर दिया था। तो अब आप मुझे बताइए, जब आपने पास्ट में एक काम करा है तो वो सीधा सिंपल किसमें बनता है, पास्ट इंडेफिनिट बनता है। तो मुझे बताइए, जब आपने पास्ट में सिर्फ एक काम करा है, 1920 में क्या करा है कि आपने एग्जाम पास करा है, तो आपका सिंपल पास्ट में बनेगा, तो हैव जो है आपका डिलीट हो जाएगा। जब हैव डिलीट हो जाएगा तो आपको बन जाएगा परहैप्स यू नो दैट आई पास्ड द एग्जामिनेशन 1990 में, क्योंकि ये मैंने एग्जाम क्या था 1990 में पास कर दिया था। जब पास में एक काम हुआ है तो हम किसमें बनाते हैं, सिंपल पास्ट में, तो हैव डिलीट हो जाएगा, तो आपको बन जाएगा आई पास द एग्जामिनेशन। आगे वाले में देखते हैं आपका, आगे वाले में क्या बोला है, we Indians don't understand that driving vehicles require care and skill, यानी हम इंडियंस नहीं समझते कि ड्राइविंग व्हीकल्स को, यानी गाड़ी को चलाने के लिए केयर और स्किल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो अब आप मुझे बताएं, वी इंडियंस डोंट अंडरस्टैंड दैट ड्राइविंग व्हीकल्स, यानी गाड़ी को चलाना क्या पड़ता है, रिक्वायर केयर एंड डिटेल। अब आप मुझे बताएं, यहाँ पर वर्क क्या यूज किया भाई, फर्स्ट फॉर्म यूज करी गई है, ठीक है। तो आपने देखा ड्राइविंग स्किल्स क्या है, आप ड्राइविंग व्हीकल्स की बात कर रहे हो, यानी गाड़ी को चलाने की बात कर रहे हो। जब आपका सब्जेक्ट क्या है, गाड़ी चलाना, यानी सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। तो मैंने बताया था, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब में एस ऐड करते हैं, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो सब्जेक्ट की वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। तो आपने देखा, आप किसकी बात कर रहे हो, ड्राइविंग व्हीकल्स की बात कर रहे हो, यानी व्हीकल्स नहीं, ड्राइविंग को चलाने की। चलाना क्या है, एक काम है, जब चलाना एक काम है, आपको वर्क कैसे दिया है, ये दिया आपको फर्स्ट फॉर्म। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एस ऐड करना पड़ेगा, रिक्वायर्स, किस लिए करना पड़ा, क्योंकि आप व्हीकल्स की बात नहीं कर रहे, व्हीकल्स को चलाने की बात कर रहे हो, और चलाना क्या है अपने आप में एक चीज है। तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो गया, तो वर्ब में क्या करना पड़ेगा, एस एस ऐड करना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा, वी इंडियंस डोंट अंडरस्टैंड दैट ड्राइविंग व्हीकल्स रिक्वायर्स केयर एंड स्किल। आगे चलते हैं अभी, आगे वाले सेंटेंस में क्या बोला है, बढ़िया, आप एक बार रीडिंग करिए। इसमें बोला है आपको, ये बोला है द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इन टेकिंग थिंकिंग ऑफ बिकमिंग द मोस्ट सुप्रीम लीडर ऑफ द वर्ल्ड, यानी यूएसए का प्रेसिडेंट सोचता है कि वह सबसे क्या है, महान है पूरे वर्ल्ड का प्रेसिडेंट, ठीक है ना। यानी आपको बोला है, मैंने आपको बताया था मोस्ट जो है आपको, मोस्ट के आपके डिलीट हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट जैसा आपका सुप्रीम ही है, तो अपने अपने से पहले है, ये अपना आप में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने से पहले ना तो मोड़ लेते हैं ना मोस्ट का यूज करते हैं। जैसे यूनिक आता है, यूनिक आ गया, आपका सुप्रीम आ गया, शेफ आ गया, ठीक है। ऐसा वो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो अपने अपने से पहले ना तो मोस्ट लेते हैं ना ही मोड़ लेते हैं। आपने कई बार लिखा होगा कि मोस्ट यूनिक, बोलते हैं ना मोस्ट यूनिक, तो आपने बोल देते हैं वो वैसे ही, लेकिन वो सेंटेंस क्या है, गलत है। ये क्या है, अपने आप में सुपरलेटिव सुपरलेटिव वर्ड्स हैं जो अपने ना तो अपने पहले मोड़ लेते हैं ना मोस्ट।
या यूनिक पहले मोड नहीं आएगा, सुप्रीम से पहले मोड नहीं आएगा, आपका शेफ से पहले मोड नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है। अभी आपको मैं थोड़े से इसलिए बता दें कि आपको चीजें याद हो जाए। अगर मैं सारे वर्ड लिखवाने बैठ जाऊंगा तो आपकी प्रैक्टिस सेशन कहाँ रह जाएगा, ये तो आपकी पूरी क्लास बन जाएगी। तो इसलिए सुप्रीम क्या है, अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसलिए इनसे पहले मोस्ट को यूज नहीं करते, ना ही मोर का। तो आपको मिल जाएगा द सुप्रीम लीडर ऑफ द वर्ल्ड, यानी यूएसए के प्रेसिडेंट को ऐसे लगता है कि वह सबसे क्या है, सबसे ऊपर है लीडर में, पूरे समाज में। आगे देखते हैं आपको आगे वाले सेंटेंस में क्या बोला है। आगे वाले सेंटेंस, ऑल्दो ही अचीव ग्रेट सक्सेस बट ही कुड नॉट विन फेम। यद्यपि वह क्या करा भाई, ऑल्दो ही अचीव ग्रेट सक्सेस, यानी उसने क्या करा, अच्छा खासा सक्सेस मिल गई थी, लेकिन उसे क्या नहीं मिला, फेम नहीं मिल पाया। देखते हैं, ऑल्दो ही अचीव ग्रेट सक्सेस बट ही कुड नॉट विन अ फेम, ठीक है। अब आप इसमें ध्यान रखिए, अगर आप कभी भी एक सेंटेंस में कभी भी एक दो कंजंक्शन का हम यूज नहीं कर सकते। जैसे अब आपका एक सेंटेंस ये रहा, आपने कंजंक्शन यूज कर लिया है, तो दूसरा सेंटेंस ये आएगा, यानी एक पूरा सेंटेंस ये है। तो अगर आपने यहाँ सेंटेंस कंजंक्शन यूज करिए ना, तो आप पहले यूज कंजंक्शन यूज करोगे ना, यहाँ बाद में। अगर आपने कंजंक्शन का स्टार्टिंग यहाँ कर दिया स्टार्टिंग में, तो आपकी जो फ्रेज आएगी, तो आगे वाली फ्रेज स्टार्ट करने के लिए हम कोमा लगाते हैं और आगे वाली फ्रेज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। यानी दो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम एक से ज्यादा कंजंक्शन का यूज नहीं कर सकते। तो आपने देखा यहाँ पर क्या है भाई, ऑल्दो भी आपकी कंजंक्शन है, ठीक है, कंजंक्शन के चैप्टर मैंने आपको बताया हुआ है। और आपकी आगे बट भी क्या है, आपकी कंजंक्शन है, ठीक है ना। तो आपने देखा जब आपने कंजंक्शन को किसमें स्टार्टिंग में यूज कर लिया है, तो आपका बीच में क्या, आपका बीच में एरर वो कंजंक्शन नहीं आएगा। तो आपके कंजंक्शन वर्ड वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज करने की वजह से आपका ये क्या है, बट डिलीट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, सिर्फ आपको कोमा का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया अगर आप दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए या तो आप बीच में यूज करते हो कंजंक्शन, या आप स्टार्टिंग में यूज करते हो। अगर आपने बीच में यूज कर लिया है ना, तो आप पहले कंजंक्शन लाओगे, ना ही आप बाद में। अगर आपने पहले यूज कर लिया है, तो आप दूसरे दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए सिर्फ क्या करें, कोमा का यूज करते हैं। तो ये बन जाएगा, ऑल्दो ही अचीव ग्रेट सक्सेस ही कुड नॉट विन फेम, यानी वह अच्छी सक्सेस पाने के बाद भी गुड फेम अचीव नहीं कर सका। आगे देखते हैं आगे वाले में क्या बोला है। आगे वाले में देखा, आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम बट डू नॉट वरी व्हेन आई एम लेट। यानी आप कह रहे हो आई विल ट्राई, यानी मैं समय पर आने की कोशिश करूंगा, अगर मैं यदि मैं नहीं आया तो चिंता मत करना, ठीक है। आप कहना क्या चाह रहे हो कि मैं समय पर आने की कोशिश करूंगा, यदि मैं समय पर नहीं आया तो चिंता मत करना। क्या कह रहे हो, यदि मैं नहीं आया, तो यदि की सेंस जनरल हो रही है, तो आपने यहाँ पर क्या यूज करा हुआ है, बट सॉरी क्या यूज करा हुआ है, वैन। जबकि आप कहना क्या चाह रहे हो कि यदि मैं लेट हो गया, तो यदि की सेंस जनरल हो रही है, तो यदि की सेंस जनरल हो रही है तो हम किसका यूज करते हैं, इफ आई एम लेट आएगा, तो वैन आपका रिमूव हो जाएगा। तो मैंने आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम बट डू नॉट वरी, पर चिंता मत करना यदि मैं लेट हो गया, ठीक है। द ट्रेन इज सपोज टू अराइव एट 10 AM, यानी ट्रेन को कल 10 बजे आना था, बट इट वॉज एन आवर लेट, यानी 1 घंटे क्या हो गया भाई, लेट हो गए। देखो भाई क्या आ रहा है इसमें भी, क्या बोला, द ट्रेन इज सपोज टू अराइव एट 10 AM स्टार्ट, यानी कल ट्रेन को किस टाइम आना था, 10 बजे आना था, पर वो 1 घंटा लेट थी। तो आप बताइए पास्ट में क्या काम हो रहा था, एक काम हो रहा था कि ट्रेन को किस टाइम आना था भाई, 10 बजे आना था, 10 बजे आना था। एक काम था पास्ट में, एक काम था कि ट्रेन को 10 बजे आना था, पर वो आई नहीं। तो जब आप पास्ट की बात कर रहे हो, और ट्रेन का मतलब काम भी कैसे होना था, ट्रेन को आना था, यानी काम भी किसमें है भाई, आपका पैसिव में है। तो जब आपको पता लगा आपका ये नहीं आएगा, आप ये क्या कह रहे हो कि मुझे पता लगा आपको यस्टरडे दिया हुआ है, तो कल की बात चलिए, रटने वाली बात ये है कि यस्टरडे दे रखा तो आपका पास्ट में आएगा, और ये इज आपका डिलीट हो जाएगा। ट्रेन की आपकी सिंगुलर है, तो इसलिए वाज आएगा। was supposed, the train was supposed to arrive at 10 AM yesterday but it was an hour late, यानी कल ट्रेन को 10 बजे आना था, पर वह क्या है 1 घंटे लेट आया। यहाँ पे इज नहीं आएगा, वो जाएगा, क्योंकि आप बात किसी कर रहे हो भाई, पास की कर रहे हो, ठीक है भाई। तो आज के मोस्ट इंपोर्टेंट हमने कौन क्या करे भाई, क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया भाई।
ठीक है ना। अगर किसी बच्चे को कोई भी क्वेरी हो तो हमारे नीचे दिए गए, नीचे हमने डिस्क्रिप्शन नंबर दिया, उसका पर क्या कर सकता है भाई, उस पर संपर्क करके हमारे से पूछ सकता है, हमारे बैचेस को परचेज कर सकता है। ठीक है ना। तो आज की वीडियो देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू। तो मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, एक बार आपको और रिकॉल करवा देता हूँ। मैंने बताया था कि अब आपको क्या करना है, ये जो मैंने पीडीएफ है ये हमें डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, उससे आप डाउनलोड करना, एक बार खुद से सोल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि ये वीडियो तो आपके यूट्यूब पर परमानेंट रहेगी। इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर क्या कर सकते हैं, जो उनसे भी आपको चैप्टर चाहिए उसमें उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप उसके सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है ना। और उन सब की पीडीएफ क्या मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है ना। तो अब और एक इम्पोर्टेंट बात, जब भी आपका एग्जाम पास में होगा तो आपको एक फेयर कॉपी बनाई है, ये मैंने हर वीडियो में बता रहा हूँ, बना लेना। उससे क्या होगा, आपको चीजें भटकनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जब सारी चीजों को फैला लोगे, जब आपका एग्जाम पास में आएगा तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि क्या चीज मुझे पढ़नी है और क्या चीज नहीं। मैंने बताया था आपको, ये हमारा प्रैक्टिस सेशन चलाने से पहले, कि एक फेयर कॉपी बना लीजिए। हमने एक सेशन वो सीरीज चलाई हुई है कि वो इंग्लिश के सभी चैप्टर्स वाइज क्या कर रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है ना। तो हमने आपके लगभग सारे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। तो हमारे पे मिसलिनियस फाइंड द एरर्स चल रहे हैं। पहले हमने भाई काइंड्स ऑफ सेंटेंस चलाया, फिर मॉडल्स चलाया, फिर फाइनाइट वर्ब, फिर नॉन फाइनाइट वर्ब, फिर आर्टिकल्स, ऐसे ऐसे करके हमने सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। ठीक है। जब हमारे सारे कंप्लीट हो गए, अब हम मिसलिनियस चला रहे हैं। मिसलिनियस क्यों चला रहे हैं, क्योंकि अगर मैंने बोला भाई फाइनाइट वर्ब, तो सब बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ फाइनाइट वर्ब पर ही ध्यान देंगे। अगर मैंने चलाया आपका कंजंक्शन, तो सब कंजंक्शन का एरर ढूंढेंगे। लेकिन अब मिसलिनियस आ रहा है, यहाँ पर किसी चीज का भी एरर हो सकता है। आपका फाइनाइट वर्ब भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस से भी एरर हो सकता है, पास्ट परफेक्ट से भी एरर हो सकता है, आपका कंजंक्शन से भी एरर हो सकता है, एडवर्ब से भी, एडजेक्टिव से, सब जगह से एरर हो सकता है। हमें सब चीज देखनी होगी। ठीक है ना। तो भाई आज की वीडियो के बस इतना ही रखते हैं भाई, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इतने ही उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।